अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से खाड़ी देशों में संभावित परमाणु खतरे को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसी कड़ी में बहरीन स्थित एक फार्मा लाइजरिन एजेंसी ने चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी से संपर्क किया है। एजेंसी ने न्यूक्लियर इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले प्रेशियल ब्लू कैप्सूल्स के उत्पाद को लेकर जानकारी मांगी है। वहीं कंपनी से पूछा गया है कि क्या वो करीब 1 करोड़ कैप्सूल तैयार कर सकती है। इसके साथ ही अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए जरूरी डोज के बारे में भी जानकारी ली गई है। इस संबंध में कई तकनीकी सवाल भी कंपनी से पूछे गए हैं। आखिर क्या काम करती है ये दवा? बताया गया है कि ये दवा डीआरडीओ की तकनीक पर आधारित है और शरीर में रेडियोएक्टिव तत्वों के असर को कम करने में मदद करती है। कंपनी की डायरेक्टर डॉक्टर वैशाली अग्रवाल के अनुसार इस विषय पर बातचीत अभी जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एजेंसी अपने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में चर्चा कर रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो दवाओं की एक खेप बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन जैसी खाड़ी देशों में भेजी जा सकती है। कंपनी का मुख्य कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश के बद्दी में है। क्या पहले भी आ चुकी है इस दवा की मांग? आपको बता दें कि इससे पहले जून 2025 में भी इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस दवा की मांग सामने आई थी। हालांकि उस समय करीब 12 दिनों के भीतर संघर्ष खत्म हो जाने के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी थी। किन हालातों में होता है इस दवा का इस्तेमाल? प्रेशियल ब्लू एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल परमाणु हमले या फिर रेडियोलॉजिकल आपदा की स्थिति में किया जाता है। यह शरीर में प्रवेश कर चुके रेडियो एक्टिव cesium-137 और थैलियम के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। आपको बता दें कि ये कैप्सूल आंतों में पहुंचकर इन रेडियो एक्टिव तत्वों से बाइंड हो जाता है और उन्हें मल के जरिए शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा स्थितियों में जरूरी दवाओं की सूची में इसे शामिल किया है। किन जगहों पर हो रहा है इस दवा का प्रोडक्शन? आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप में इस दवा का उत्पाद पहले से ही किया जा रहा है, जबकि भारत में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करीब 2 साल पहले शुरू हुआ है। इस दवा की डोज भी अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से निर्धारित की जाती है। क्या हो रही है पोटेशियम आयोडाइड की मांग? आपको बता दें कि इस बीच बहरीन के एजेंट्स ने पोटेशियम आयोडाइन यानी कि KI टैबलेट्स को लेकर भी पूछताछ की है। बताया गया है कि इस दवा की करीब 1.2 करोड़ टैबलेट्स की मांग की गई है। आपको बता दें कि पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज और साथ ही फेफड़ों में जमा बलगम को ढीला करने के लिए भी किया जाता है।